हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? फटाफट कमेंट करके बता दीजिए और आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने परिवार परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से जो है आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने चैनल पे। 2024 के लिए ध्यान से देख लीजिए। 2024 की बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी आपकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आप किसी भी स्टेट के हों, लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कहीं से भी हो, तो जो क्लासेस है, ये जो 3 क्लासेस है, देखिए जीके जीएस की, रीजनिंग की, हिंदी की, सभी में जो है कॉमन लेवल के जो है क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं हर एक स्टेट में, ठीक है। तो 2024 की तैयारी आपकी अभी से स्टार्ट हो रही है। बिहार वालों को एग्जाम मई या मार्च स्टार्टिंग में हो जाता है, ठीक है। सॉरी, मई नहीं, फरवरी या मार्च के स्टार्टिंग में हो जाता है। और यूपी वालों का जो है वो मई में हो जाता है और राजस्थान वालों का भी पहले ही हो जाता है। वैसे ही सबका जो एग्ज़ाम है अ, ऐसे ही होते जाता है। मतलब समझ जाइए कि जनवरी फरवरी मार्च से आपकी जो एग्ज़ाम है स्टार्टिंग हो जाती है। मैक्सिमम फरवरी में तो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसी तो जिसको भी तैयारी करनी है 2024 के लिए, बीएड परीक्षा 2024 के लिए, वो जो है सबसे पहले तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो आपका बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको देखिए फ्री में पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, बाकी कुछ भी अगर हमसे पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप हमें आके यहाँ पे देखिए मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपना पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आपका क्लास के रिलेटेड जो जितनी बातें होती है यहाँ पे आपको बताई जाती है। उसके बाद एग्जाम का जो भी होता है वो भी आपको यहाँ पे अपडेट दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, आप वहाँ पर आइए, वहाँ पर हमें फॉलो कीजिए, ठीक है। इसमें आपकी 1-2 क्लासेस और बढ़ेंगी। अभी जो है रेगुलर बेसिस पे 3 क्लासेस चलेंगी। जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे चलेगी आपकी रेगुलर बेसिस पे। रीजनिंग की जो क्लास है देखिए दोपहर को 3 बजे चलेगी। और हिंदी की जो क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर चलेगी। तो इसी टाइम पर देखिए आपको अभी से लगातार जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, इसी टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना है और अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है, ठीक है। टाइम याद रखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आएगी आपकी। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 3 बजे आएगी और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आएगी, ठीक है। इसके बारे में क्लास के टाइम के बारे में सभी को पता है। इसको नोट बना के रखिए, इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, ठीक ठीक है। तो अभी जो है आपकी जीके जीएस की क्लास है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए और बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। आपका क्या पूछा गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे, राइट आंसर करो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? बताइए। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 15? तो आपका सही उत्तर हो जाती है अनुच्छेद 15, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का जो है निषेध दिया गया है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ दुकानों, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर जो है कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ठीक। और ना ही कोई शर्त के अधीन होगा या कुआं, टैंकों, स्नान घाटों या सड़कों और सार्वजनिक आश्रय स्थलों का उपयोग आम जनता के उपयोग के लिए जो है समर्पित होगी, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? तो विभिन्न भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 15 है विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय के नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, दूसरे पर उत्तर देंगे। ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर का। सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? चमड़ा से, तेल के बीज से, जूट या कपास के? सिल्वर फाइबर क्रांति यानी कि रजत क्रांति, ठीक है। सिल्वर फाइबर क्रांति यानी कि रजत क्रांति जो है किससे संबंधित थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कपास के उत्पादन से, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो, ठीक है। सिल्वर फाइबर क्रांति यानी कि रजत क्रांति जो है भारत में कपास उत्पादन में जो है भारी वृद्धि से जुड़ी हुई थी। इसका जो नाम है रजत, जैसे रेशम के लिए रेशे के रूप के लिए जो है उपयोग किया जाता है, इसी तरह से जो है गोल्डन फाइबर जो है क्रांति जूट के संबंधित, ठीक है। सिल्वर फाइबर जो है कपास और जो आपकी गोल्डन क्रांति थी वो आपकी जूट से संबंधित थी। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, तीसरे पर उत्तर देंगे, सही उत्तर करो। भारतीय मानक समय की गणना किसके
क्लॉक टावर से की जाती है? एक एक क्वेश्चन जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है, तो मेक श्योर कि आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते हुए चलेंगे, ठीक। भारतीय मानक समय की जो गणना है किसके क्लॉक टावर से की जाती है? हमीरपुर, रामपुर, मिर्जापुर या संबलपुर? तो आपका सही उत्तर हो जाता है मिर्जापुर क्लॉक टावर से, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प तीसरे पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में? भारतीय मानक समय की जो गणना है 82.58 डिग्री पूर्वी देशांतर के की जाती है, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित शंकरगढ़ किले के संदर्भ में मानी गई है, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका चौथे पे उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर क्या हो साथियों। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन जो है इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी, बताइए। तो इसका राइट आंसर साथियों आरती साहा, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। 29 सितंबर 1959 को जो है आरती साहा पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका पांचवे पे, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देंगे कोशिश कीजिएगा सही उत्तर का। 2007 में जो है यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, बताइए। 2007 में यूटीआई बैंक का जो नाम बदलकर साथियों क्या कर दिया गया था? तो आपका राइट आंसर है एक्सिस बैंक, ठीक है। 30 जुलाई 2007 को इसका नाम बदलकर जो है एक्सिस बैंक कर दिया गया था, यूटीआई बैंक का नाम बदलकर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका छठा नंबर है आपके सामने, उत्तर दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका किस पार्टी की सरकार ने जो है 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी, बताइए। किस पार्टी की सरकार ने जो है 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन की जो है घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर साथ है जनता पार्टी ने, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। 20 दिसंबर 1978 को भारत के प्रधानमंत्री जो है जनता पार्टी के मोरारजी देसाई ने संसद के पूर्व सदस्य बीपी मंडल के नेतृत्व में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग के आयोग की गठन की जो है घोषणा का काम भारत के शैक्षणिक रूप में जो भारत को परिभाषित करने के लिए मानदंड निर्धारित करना था और उन वर्गों की उन्नति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करना था, ठीक है। तो जो आपका दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। क्लियर सभी को यहाँ तक? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका सातवें पे, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट में। बी कमिंग का लेखक कौन है, बताइए। बी कमिंग का लेखक कौन है? बी कमिंग है, ठीक है। बी कमिंग का लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी, सुधा मूर्ति, मिशेल ओबामा या हिलेरी क्विंटन? तो बी कमिंग इसकी लेखिका हो जाएंगी साथियों मिशेल ओबामा, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? बी कमिंग जो 2018 में प्रकाशित संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा का जो है संस्मरण है, ठीक है। क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका आठवें नंबर पे, बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है, बताइए। ब्लू जे या इंडियन रोलर जो है कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? रोलर यानी कि नीलकंठ, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नीलकंठ। ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है और किसका किसका? तो आपका राइट आंसर साथियों देखिए 3 राज्यों का राज्य पक्षी, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। कौन कौन सा? तो उड़ीसा का है, कर्नाटक का है, तेलंगाना का है, ठीक है। ये 3 भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी आपका ब्लू जे यानी कि इंडियन रोलर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को? यानी कि नीलकंठ। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 9वां नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं सीलिया, जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका सही। तो ऊपरी श्वसन उपकला के अधिकांश भाग को जो है पक्षमाभिक सूक्ष्म रोम जैसी संरचना को जो है पंक्तिबद्ध किया जाता है, ठीक है। तो श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचना को क्या कहता है? सीलिया कहा जाता है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 10वें पे, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में जो है दरारें पड़ जाती है, बताइए। किस प्रकार की मिट्टी में जो है गर्म मौसम के दरारों में जो है आपकी
गर्म मौसम में जो है दरारें पड़ जाती है, पीली मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, काली मिट्टी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी में। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका है, काली मिट्टी को देखिए रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प 10वें पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका 11 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। साथियों, कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है, बताइए। कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है विस्फोट का कारण बनती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा मीथेन गैस, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प 11 पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक। कोयले की खानों में मीथेन गैस जो है विस्फोट का कारण बनती है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 12 पे, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका। पश्मीना जो एक उत्तम ऊन है, पहली बार किस राज्य में बनाई गई है। तो आपका उत्तर जम्मू कश्मीर, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। पश्मीना जो है कश्मीरी बकरियों या पश्मीना बकरियों और अन्य प्रकार के बकरे या बकरियों से प्राप्त एक प्रकार की कश्मीरी ऊन है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 13 पे, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, हिमाचल या मध्य प्रदेश। तो आपका जो पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में, जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 13 पे आपका सही उत्तर। पीन वैली जो है नेशनल पार्क भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के भीतर स्थित है। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 13 पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर सभी यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 14 पे, उत्तर देने की कोशिश करेगा सही उत्तर। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य, बताइए। भवाई जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भवाई की अगर बात करें तो भवाई जो है आपका राजस्थान का लोक नृत्य हो जाएगा, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। इस नृत्य में क्या होता है, तो देखिए पुरुष या महिला कलाकार जो है बहुत सारे मिट्टी के बर्तनों का या पीतल के घड़ों का अपने सिरों पर रखकर संतुलन बनाकर नृत्य करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 15 पर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए। नीली क्रांति के जनक के रूप में भारत में किसको जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हीरा लाल चौधरी को, ठीक है। नीली क्रांति कौन सी, तो मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन से संबंधित थी, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे कोशिश करेंगे राइट आंसर का। 16 नंबर, दुवेंदुआ बरुआ, ठीक है। दुवेंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, बताइए। दुवेंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। शतरंज से, हॉकी से, स्नूकर से या टेनिस से। तो आपका राइट आंसर होगा शतरंज के ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। दुवेंदु बरुआ जो है शतरंज के ग्रैंड मास्टर है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा है 16 पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 17, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। 17 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ठीक। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है परमाणु पावर स्टेशन नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामागुंडम, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है। रामागुंडम जो है तेलंगाना के पेद्दपल्ली जिले में एक नगर निगम और शहर है, जो राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन के एक पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। यह दक्षिण भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा पावर स्टेशन, ठीक है। यह भारत में पहला जो है ISO 14001 प्रमाणित यानी कि सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, ठीक है। क्लियर है। बाकी रावत भाटा, नारौर और कलपक्कम यहाँ पे जो आपका परमाणु पावर स्टेशन है, लेकिन रामागुंडम जो आपका एक है, तो ये आपका एक पावर स्टेशन है सिर्फ, ठीक है। परमाणु पावर स्टेशन है, सिर्फ थर्मल पावर स्टेशन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 18 पर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था, बताइए। मतलब कब शुरू किया था, किसने भी किया था और कब शुरू किया था, हमको दोनों बताइए। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। किसने, तो महात्मा गांधी ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत में शुरू में किया गया यह एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है। क्लियर है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा यहीं पर दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 19 पे, बताएंगे सही उत्तर क्या होता है। पूछा कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है, ठीक है। कौन सा मंदिर जो है साथियों किसके द्वारा, तो राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया है साथियों। इसका सही उत्तर क्या होता है, आपका राइट आंसर होगा
कैलाश मंदिर जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं में स्थित सबसे बड़ा भारतीय रॉक कट प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है। ठीक है, इसे जो है 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा जो है बनवाया गया था। ठीक है, कैलाश मंदिर में कई विशिष्ट वास्तुकला और मूर्तिकला शैलियों का जो है प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 पे बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका किस क्षेत्र में जो है सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, बताइए किस क्षेत्र में जो है आपका सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा साहित्य के क्षेत्र में जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है भारत के संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी भी उत्कृष्ट गद्य या काव्य साहित्य कृतियों के लिए जो है दिया जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 21 पे, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था, बताइए 1930 में जो है मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प 21 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 22 पे, बताइएगा राइट आंसर का साथियों। रिक्त स्थान जो है काई की तरह एक प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है, बताइए किसकी बात कर रहा है। तो बायोलॉजी जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प 22 पे आपका सही। बायोलॉजी प्राचीन पौधों का अध्ययन है जैसे कि कोई मॉस, ठीक है, मतलब काई यानी कि वही कोई होता है जो नम वातावरण में बढ़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 23 पे, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर आपके सामने दिया गया। निम्नलिखित में से किस समिति ने जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी, बताइए निम्नलिखित में से किस समिति ने जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। तो आपका सही उत्तर हो जाए साथियों स्वर्ण सिंह समिति ने जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला है, इसको याद रखें। ठीक है, सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिशों के आधार पर नागरिकों के लिए जो है मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मूल रूप से इसकी जो संख्या थी 10 है। मौलिक कर्तव्यों को जो है 2002 में जो है 86वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर 11 कर दिया गया था। ठीक है, स्टार्टिंग में थे इसमें 10 थे लेकिन अब इसको बढ़ाकर जो है 11 कर दिया गया। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 24 पे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे सर तक। अली वर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, बताइए अली वर्दी खां के बाद जो है बंगाल का नवाब कौन बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सिराज उद दौला जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, सिराज उद दौला को जो है उसके नाना अली वर्दी खान द्वारा अप्रैल 1756 में 23 साल की उम्र में बंगाल का नवाब घोषित किया गया। ठीक है, वह बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब थे, इतने याद रखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके शासनकाल के अंत में जो है बंगाल और बाद में लगभग पूरे भारत में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की जो है शुरुआत हुई थी। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 25 पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के तोते के रूप में जाने जाते हैं, बताइए भारत के तोते के रूप में किसे जाना जाता था साथियों। तो इसका सही उत्तर हो जाता है अमीर खुसरो को जो आपका दिया गया है यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। सूफी संगीतकार कवि और विद्वान अमीर खुसरो को जो है तूतीय हिंद यानी कि भारत का तोता कहा जाता था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 26 पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में श्रम के बारे में सही है। ठीक है, श्रम के बारे में भारत में कौन सा जो कथन दिया गया सही है उत्पादन के कारक के रूप में। ठीक है, तो देखिए यह सबसे अधिक मात्रा में, ठीक है, भारत में जो श्रम है सबसे अधिक मात्रा में है उत्पादन के कारक के रूप में। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर भूमि श्रम भौतिक पूंजी मानव क्षमता उत्पादन के कारक है। श्रम भारत में जो है उत्पादन का सबसे प्रचुर मात्रा में कारक है। ठीक है, भारत में कौशल विकास प्रयास का उद्देश्य उत्पादन के इस कारक का जो है उपयोग करना है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 27 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। भारत में जो है आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें जो है सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो आपका सही उत्तर है साथियों तृतीय क्षेत्र में जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही। तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआती वर्षों में कारक
लागत और जीडीपी जो है प्राथमिक क्षेत्र जैसे कि कृषि, वानिकी और मछली पकड़ना का जो है योगदान सबसे बड़ा था। इसके बाद जो है तृतीयक क्षेत्र और माध्यमिक क्षेत्र था। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र में जो है परिवहन, संचार, अस्पताल, होटल, सॉफ्टवेयर सेवाएं इत्यादि थी। भारत में सर्वाधिक सुधारों और अब भारत में सकल घरेलू उत्पाद में जो है प्रमुख योगदानकर्ता के बाद जो है अधिकतम वृद्धि देखी गई है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके में। तो भारत में आर्थिक सुधारों के बाद अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में, तो तृतीय क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ने का उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 28 पे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को जो है भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया, बताइए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा जो है कहा गया है, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32 को जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालयों में जाने का अधिकार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 29 पे, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, रिक्त स्थान सरकार में जो है राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिक में विभाजित किया जाता है, बताइए। तो आपका राइट आंसर लोकतांत्रिक सरकार में जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि जनता सभी राजनीतिक शक्ति का जो है स्रोत है। ठीक है, लोकतंत्र में लोग आत्मशासन के संस्थानों के माध्यम से जो है खुद पर शासन करते हैं। एक अच्छी लोकतांत्रिक सरकार में जो है समाज में मौजूद विभिन्न समूहों और विचारों को जो है उचित दिया जाता है। ठीक है, दर्जा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 30 पे, आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखिए उत्तर है। लघु पाषाण क्या होते हैं, बताइए। लघु पाषाण आपके क्या होते हैं साथियों, देखिए लघु पाषाण की बात करें तो पत्थर के औजार होते थे। ठीक है, जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब और हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी। ठीक है, आपकी जो पहली क्लास है आपको कैसी लगी है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की। ठीक है, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, और क्लास अच्छी लगे तो अपना जो फीडबैक है कमेंट में हमें बता के जाइएगा, और क्लास को लाइक करके जाइएगा, और आपको और कुछ हमसे मदद करें वो भी हम कमेंट में बता दीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।